बेहद गर्मी भरा मौसम था। पानी पी पी कर पानी खत्म हो रहा था, लेकिन प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ऐसे ही हालत सज्जनपुर जंगल में हर पक्षी का था। तभी शिल्पा मैना प्यास के कारण उड़ते उड़ते गिर जाती है और बोली, शिल्पा, पानी पानी चाहिए, कोई पानी पिला दो। तभी उसे ऐसी हालत में चुनचुनी चिड़िया देख लेती है। चुनचुनी, अरे मैना बहन, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैना, मुझे पानी चाहिए, पानी। कहीं पानी नहीं मिल रहा है, गर्मी से बुरी हालत हो गई है। चुनचुनी, मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, यही है मेरा घर। तभी मैना चुनचुनी के घर जाकर पानी पीती है। तो मैना कहती है, मैना, शुक्रिया तुम्हें, मुझे पानी पिलाकर बचा लिया। मुझे तो लगा कि प्यास के मारे मैं मर न जाऊं। चुनचुनी, अरे ऐसे मत बोलो, ये देखो मैंने आइसक्रीम बनाई है, तुम खाकर देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। चुनचुनी चिड़िया की आइसक्रीम देते ही मैना आइसक्रीम खा लेती है और कहती है, मैना, ये आइसक्रीम तो बहुत लाजवाब बनाई है आपने। सो यम्मी। आपकी आइसक्रीम की दुकान है क्या? इतनी टेस्टी तो आइसक्रीम वाले ही बनाते हैं। चुनचुनी, अरे नहीं नहीं, ये तो गर्मी इतनी ज्यादा थी तो मैंने आइसक्रीम बना ली। मैना, अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? चुनचुनी, मेरे घर में मेरी बीमार माँ और मेरा छोटा भाई रोहन है, अभी बाहर खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ। और आपके घर में? मैना, मेरे घर में मैं और मेरे पति ही हैं बस। वो काम पर गए थे, मैं सब्जी लेने गई थी, पर हालत इतनी खराब हो गई कि गर्मी से बेहोश होने वाली थी। वो तो आपका बहुत बहुत शुक्र है कि आपने मुझे पानी पिलाया। चुनचुनी, अरे शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। बस मुझे जल्दी से कोई नौकरी मिल जाए। माँ की दवाई और रोहन की पढ़ाई का खर्चा मेरे ऊपर है, जो हो नहीं पाता। मैना, अरे आप नौकरी क्यों ढूंढ रही हो? आपके हाथ में इतना अच्छा टैलेंट है, इतना अच्छा मौका है, आप आइसक्रीम बनाइए ना और बेचिए। इतनी गर्मी में हर कोई आपकी आइसक्रीम का दीवाना हो जाएगा और बार बार खरीदेगा। चुनचुनी, क्या सच में मेरा आइसक्रीम का बिजनेस चलेगा? मैना, अरे बहन, दौड़ेगा तुम्हारा आइसक्रीम का बिजनेस। करके तो देखो, कुछ पैसे की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं मदद कर दूंगी। चुनचुनी, आपने मुझे ये सब कहा, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल ही आइसक्रीम बनाकर बेचूंगी। मैना के कहने पर चुनचुनी चिड़िया का हौसला बढ़ जाता है और कुछ पैसों से वो आइसक्रीम का ठेला खरीद लेती है। अगले दिन ही चुनचुनी चिड़िया आइसक्रीम बनाकर बेचने लगती है। चुनचुनी, आइए आइए, गर्मी के भयंकर मौसम में ठंडे ठंडे आइसक्रीम का लुफ्त मजा उठाइए। चॉकलेट आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, बटर कॉच आइसक्रीम, अलग अलग तरह की आइसक्रीम, कुल्फी, मटकी आइसक्रीम। कौवा, अरे अरे, लगता है रेगिस्तान में पानी मिल गया है, जल्दी से मुझे 2 आइसक्रीम दे दो, एक बटर स्कॉच और एक चॉकलेट। चुनचुनी, हाँ जी, लीजिए आपकी आइसक्रीम। कबूतरी, सुनिए, मुझे कोई सी भी 3 आइसक्रीम दे दीजिए। चुनचुनी, ये लीजिए, खाइए, ठंडे ठंडे आइसक्रीम का लुफ्त मजा उठाइए। कबूतरी, आहा, आइसक्रीम खाने के जो मजे आ रहे हैं ना, गले में ठंडा ठंडा लग रहा है, मजा आ गया, जैसे अमृत पान कर लिया हो। कौवा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुल्लू मनाली में आ गया हूँ। आइसक्रीम खाकर तो कलेजे में ठंडक पड़ गई है, जरा मुझे 2 और आइसक्रीम दे दीजिए। ये सुनकर चुनचुनी उसे और आइसक्रीम दे देती है। आसपास के पक्षी उन दोनों को देखकर ललचा जाते हैं और भीषण गर्मी से बचने के लिए आइसक्रीम का सेवन करते हैं। उसी शाम एक चुनचुनी की सारी आइसक्रीम खत्म हो जाती है। ऐसे ही वो रोज अपनी आइसक्रीम बनाकर सबको बेचती थी। धीरे धीरे चुनचुनी का आइसक्रीम व्यापार चलने लगता है। उसकी आइसक्रीम मशहूर हो जाती है, जिससे उसकी आमदनी अच्छी निकलती है और उसका भाई अच्छे से पढ़ता है। साथ ही माँ की तबीयत भी ठीक हो जाती है। देखते ही देखते चुनचुनी एक बड़ी आइसक्रीम की दुकान खोल लेती है, जहाँ सभी पक्षी आइसक्रीम खाने जाते हैं। उसकी आइसक्रीम की सप्लाई छोटी छोटी दुकानों पर भी होती है, जिससे वो धनवान हो जाती है। तोता, आहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, अभी भी आपकी आइसक्रीम वही स्वाद है।
इसे खाकर मन करता है 4-5 आइसक्रीम और खा लूं सच में। चुनचुनी, ये तो आप सबका प्यार है जो मुझे मिल रहा है, और आज मैं इतने अच्छे मुकाम पर हूँ कि सभी जंगल के पक्षी मेरी आइसक्रीम का लुत्फ मजा उठाते हैं। इस तरह से चुनचुनी का आइसक्रीम बिजनेस तेजी से चलता है, जिसके बाद हर कोई उसकी आइसक्रीम का दीवाना होता है। उदयपुर नाम के वन में मोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। मुन्नी पढ़ लिख कर अपनी माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी मोनी से कहता है, कालू कौवा, हमारी बिटिया पढ़ने में बहुत होशियार है, देखना एक दिन हम लोगों का नाम रोशन जरूर करेगी वो। मोनी चिड़िया, आप ठीक कह रहे हैं जी, हमारी बेटी दूसरे पक्षियों के बच्चों की तरह नहीं है, उनसे वो बहुत ही अलग है, दिन भर वो बस पढ़ती ही रहती है। कालू, हाँ मोनी, दूसरे पक्षियों के बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, उनका तो पढ़ने लिखने से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन छोड़ो, हमें क्या, हमें तो हमारी बच्ची पे ध्यान देना है। मोनी, हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम अपनी बच्ची पर बहुत अच्छी तरह ध्यान देंगे। इस तरह हंसी खुशी उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन कालू कौवा काम पर जा रहा था, तभी एक पेड़ की टहनी उस पर गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। दूसरे पेड़ पर बैठा पंकज कबूतर ये सब देख रहा होता है। पंकज कबूतर, अरे ये क्या हो गया, कालू कौवा मर तो गया, मुझे इसकी खबर मोनी बहन को देनी होगी। पंकज मोनी के पास आकर कहता है, पंकज कबूतर, मोनी बहन, काले कबूतर अब इस दुनिया में नहीं रहा। मोनी, ये क्या कह रहे हो तुम पंकज भैया, कालू तो अभी अभी काम पर गया है, लगता है तुमने सुबह सुबह नशा कर लिया है, तभी तुम ऐसी अशुभ बातें बोल रहे हो। पंकज कबूतर, नहीं मोनी बहन, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर पंकज कौवा मोनी को सारी बात विस्तार में बताता है। मोनी, ये क्या हो गया कालू को, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाओगे। अब मैं अकेले अपनी बेटिया की देखभाल कैसे करूंगी, इस घर में तो कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। मोनी चिड़िया बहुत ही उदास रहती थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कैसे घर चलाएगी। एक दिन मुन्नी उससे कहती है, मुन्नी, माँ, कई दिनों से स्कूल की फी नहीं भरी ना, पापा से कहने वाली थी मैं, लेकिन अब मैं कह नहीं पाई, लगता है मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। मोनी, बेटा क्या बताऊं, घर में एक भी पैसा नहीं है, नहीं तो मैं तेरा स्कूल फी जमा कर देती। तेरे पापा को बहुत शौक था तुझे पढ़ाने का, लेकिन लगता है वो पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी तुझे। दोनों माँ बेटी बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मुनमुन चिड़िया आती है। मुनमुन, मोनी चिड़िया, कालू कौवे के बारे में सुना है, बहुत बुरा लगा मुझे और बहुत दुख भी हुआ, भला पक्षी था वो, सबकी मदद करता था। मोनी, क्या बताऊं मुनमुन, जब से कालू कौवा गया है घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे चलाऊं घर। तब मुनमुन कहती है, मुनमुन, मोनी तो उदास मत हो, अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम आइसक्रीम बना कर बेचना शुरू करो, गर्मियों के दिन में तुम्हारी आइसक्रीम फटाफट बिकेगी, मैं तुम्हें कुछ रुपए उधार दे देती हूँ, जब तुम्हारे पास आ जाएगा तब मुझे वापस कर देना। मोनी, बात तो तुमने सही कही, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुनमुन, ये लो मोनी बहन कुछ रुपए, तुम आज ही जरा आइसक्रीम बनाने का सामान ले आओ। इतना कहकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तब मोनी अपनी बेटी मुन्नी को बुलाती है। मोनी, मुन्नी बेटी, अब तुझे स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं है, मुनमुन ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, उससे मैं आइसक्रीम की दुकान खोलने वाली हूँ, मैं कल से ही आइसक्रीम बनाऊंगी और तू उसे बेचना। रात भर कड़ी मेहनत करके मोनी आइसक्रीम बनाती है। अगले दिन मोनी आइसक्रीम लेकर बाजार में उसको बेचने जाती है। मुन्नी, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। गर्मी बहुत पड़ रही थी, जंगल के सभी पक्षी आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं। आइसक्रीम खाकर चुन्नी तोती कहती है, चुन्नी तोती, वाह वाह, आइसक्रीम तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, आज से पहले मैंने ऐसे आइसक्रीम कभी नहीं खाई। मुन्नी, चुन्नी काकी, इसे मेरी माँ का बहुत प्यार से बनाया है। चुन्नी, मुन्नी, तुम हमें ऐसे ही आइसक्रीम खिलाना। शाम होते होते सारी आइसक्रीम बिक जाती है।
मुन्नी खुशी खुशी पैसे लेकर अपनी माँ को देती है। मुन्नी, माँ ये पैसे लो, सभी से आपकी आइसक्रीम की बहुत तारीफ की, कल सुबह ज्यादा आइसक्रीम बनाना। धीरे धीरे उदयपुर वन में आइसक्रीम की बिक्री बढ़ने लगती है। वहीं बाजार में राजू कबूतर आइसक्रीम बेचा करता था। मुन्नी की आइसक्रीम के चलते उसकी आइसक्रीम नहीं बिक रही थी। एक दिन जब मुन्नी अपनी आइसक्रीम बेचने जा रही थी, तभी रास्ते में राजू कबूतर उसे रोककर कहता है, राजू कबूतर, मुन्नी चिड़िया, तुम अपनी आइसक्रीम कहीं नहीं जाकर बेचोगी और तेरे आइसक्रीम बेचने के कारण मेरा आइसक्रीम बिकना बंद हो गया है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। मुन्नी, राजू कबूतर, इससे मेरी क्या गलती है कि तुम्हारी आइसक्रीम नहीं बिक रही? तुम्हारी आइसक्रीम अच्छी नहीं होती इसलिए तो नहीं बिक रही ना। मैं तो यहीं बेचूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। राजू कबूतर, मुन्नी चिड़िया, तू दिखने में बहुत छोटी है लेकिन तेरी जुबान बहुत चलती है। देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। देखते ही देखते राजू कबूतर मुन्नी को पीटने लगता है और उसकी सारी आइसक्रीम फेंक देता है। मुन्नी रोते हुए घर पहुँचती है। मोनी, क्या हुआ मुन्नी बेटा, तू रो क्यों रही है? मुन्नी, माँ, राजू कबूतर ने मुझे बहुत मारा और उसने मेरी सारी आइसक्रीम भी फेंक दी। तो मुझे आइसक्रीम भी नहीं बेचने दे रहा है। अब क्या होगा माँ, हम लोग क्या करेंगे? मोनी, बेटा तू चिंता मत कर, हमारी आइसक्रीम सब लोग पसंद करते हैं। ऐसा कर तो सभी के घर जाकर आइसक्रीम बेचना शुरू कर दे। मुन्नी, ठीक है माँ, आप फिर से आइसक्रीम बना दो, मैं सभी के घर जाकर बेच दूंगी। अब मुन्नी सभी के घर जाकर आइसक्रीम की होम डिलीवरी करने लगती है। आइसक्रीम बेचने के साथ साथ अब मुन्नी अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है। अब मुन्नी के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। वो खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगती है।